औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट रहेगी, M30 क्लोज करेगी तो हम बाय रीजन देखेंगे और उससे नीचे हम सेल रीजन देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर होने वाले हैं, असरअंदाज। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, जैसे कि सिल्वर, यूएस आयल, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, बिटकॉइन और यूएसडी जेपीवाई के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी, H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली आपके DXY की हम मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे H4 और डे वन के ऊपर। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, जिसको आपको बताएगी कि हाउ टू बिकेम अ फ्री प्रीमियम मेंबर ऑल लाइफ। तो उसका अगर आप डायरेक्टली भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, लेकिन एक ही टेक्स्ट कीजिएगा कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो आपको टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और वो आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से लाइफ टाइम हमारा प्रीमियम अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा, आज फंडामेंटल के हवाले से बात करते हैं तो आज कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। 6:20 दुबई टाइम के मुताबिक आज FOMC है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला। और दूसरा मंडे है तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, डाउन या अप। वो हम जब टेक्निकली देखेंगे तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे। 9 बजे FOMC है, मीडियम इम्पैक्ट। और 11 बजे भी एक फेडरल बजट बैलेंस आना है, उसका डाटा आना है। तो आज के दिन कोई खास मूव नहीं, लेकिन कल CPI है, उसकी वजह से मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं लोगों का माइंड चेंज करने के लिए। तो इस चीज़ का भी आज ख्याल रखिएगा। जोन टू जोन ट्रेड करें और SL लगा के आज के दिन ट्रेड करें, ठीक है। अच्छा, DXY की से पहले हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट है 2025.1। मार्केट इस टाइम नीचे है तो डेफिनेटली हम इसमें सेल रीजन देखेंगे। चूंकि इसके ऊपर ट्रेड करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है कि इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते। इसके ऊपर हम जो हमारा होता है टर्निंग पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इससे नीचे है तो यहाँ पे हम सेल रीजन देखेंगे और मार्केट जो एसएल होगा वो बिल्कुल ऊपर 2026 ऊपर रख के हम ट्रेड देखेंगे। और पहला जो इसका टेक प्रॉफिट होगा वो 2000.4 के ऊपर। अगर इससे ब्रेक कर जाता है नीचे की साइड तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे 2016 की ओर, ठीक है। और अगर M30 इससे ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अगर ऊपर क्लोज होती है तो एज यूजुअल आप अच्छी तरह जानते हैं हम बाय रीजन देखेंगे। और बाय रीजन देखेंगे, पहला जो बाय रीजन होगा वो 2030 तक का एरिया है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है तो 2034 का एरिया और फाइनली 2038-37 तक का हम जोन आज देखेंगे। तो मार्केट, मेरा ये ख्याल है कि 2040 और 2010 के दरमियान में आज 2015, सॉरी 15 के रेंज में रहने वाली है। अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी तो डेफिनेटली वो मार्केट मेकर उसके अंदर इन्वॉल्व होके मूव करा सकते हैं, यानी SMC। तो
अगर DXY की H4 के ऊपर हम मूव को ऑब्जर्व करें तो ये स्टिल कंटिन्यू बैरिश हो रहा है और इस वक्त इसके अंदर एक बैरिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है जो कि मार्केट को मूव करा सकती है 103.5 के ऊपर। इस वक्त मार्केट 103.9 है और अगर आज मार्केट 103.5 के ऊपर जाके रुकती है तो गोल्ड 2035 और 40 के आसपास जा सकता है। ये रिजेक्शंस एरिया एज यूजुअल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इससे ऊपर क्लोज नहीं होगा ये अपना ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। अगर हम डेली की बात करते हैं तो ये भी इस वक्त बुलिश ट्रेंड को अडॉप्ट करते करते दोबारा से बेरिश जोन में आया है और ये रिजेक्शन जोन के अंदर ही है। पॉसिबल है कि मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट करे और ये काफ़ी रिस्की होता है कि मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर 103.9 से नीचे क्लोजिंग देता तो ये मोर बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंट पेयर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिल्वर के ऊपर हम बात करेंगे। तो सिल्वर का आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट करें। इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको डिटेल में बताऊं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सिल्वर का आज का टर्निंग पॉइंट 22.69 है। इससे नीचे H1 क्लोज होती है, ये जो अभी 24 मिनट बाकी हैं। अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो देन हम इसके ऊपर एसएल रख के इसको सेल करेंगे और अगर इससे ऊपर जाके क्लोज होती है तो देन हम बाय की डायरेक्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड पेयर यूएस आयल की, तो यूएस आयल का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 76.3 है। इससे ऊपर अगर ये H4 क्लोज होती है तो देन हम बाय रीजन देखेंगे और अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे। जब तक पूरी कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती 76.3 के, तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है 1.2635 है। इससे ऊपर H4 क्लोज होती है तो हम बाय देखेंगे और जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं होती तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यूरो यूएसडी के हवाले से हम बात करते हैं। तो यूरो यूएसडी का आज का टर्निंग पॉइंट 1.07944 है। इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो हम ये सॉरी H4 क्लोज होती है जो कि 23 मिनट बाकी हैं तो हम क्लोज करेंगे जनाब आज का बाइक की तरफ देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन अपना हाई की तरफ मूव कर रहा है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। इसके नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं होती अब अभी सेल ना करें। ये मार्केट जो है ना वो मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन चूंकि टर्निंग पॉइंट को अगर देखें तो $48,451 का इसका आज टर्निंग पॉइंट है। इससे नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो देन हम सेल करेंगे कहाँ तक, 47,876 तक। जब तक इससे नीचे जाके प्रॉपर कैंडल क्लोज हो फिर उसके बाद वापस रीटेस्ट करे मार्केट और फिर उसके बाद सेल की तरफ हम जाएंगे। वैसे ओवरऑल बिटकॉइन जो है ना वो बाय में है, इसका ट्रेंड बुलिश है, इसलिए जितना डिप से आपको बाय मिले इतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, योर जेबीपी यूएसडी हमने नया पेयर ऐड किया है तो इसका टर्निंग पॉइंट 149.2 है। इससे नीचे चूंकि कैंडल क्लोज हो रही है तो इसको अभी हम बाय नहीं करेंगे, इसका सेल देखेंगे। जितनी बड़ी ये मूव आप देख रहे हैं इसकी हो चुकी है, इसका एटलीस्ट यहाँ पे फिब अप्लाई करें तो ये मार्केट जो है ना 48.5 या 6 तक आ सकती है। ठीक है, वहां से आप मजीद बाय इसकी देख सकते हैं। ठीक है, ये थे आज डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो इससे पहले हम H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो H1 की जो स्टोरी है इसको अगर आप देखें तो ये एक बेरिश कप हैंडल बना हुआ है कुछ इस तर्ज का। और मार्केट अगर इसको नीचे क्लोज हो जाती है तो देन ऊपर आके फिर रीटेस्ट करेगी और यहाँ से एक बेहतरीन सेल दे सकती है मार्केट आज के दिन। यानी कि H4 के ऊपर जो ट्रेंड बना हुआ है वो बेरिश है। लेकिन चूंकि ये सपोर्ट एरिया अगर आप इसको देखें, ये सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस जो है ना ये ओरिजेंटल मूव कर रही है डाउन साइड की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो कंटिन्यूली इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है ना अगर ज़्यादा चांसेस के ये है कि ये इस एरिया को ब्रेक करे, 2020 को ब्रेक करे। और अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो देन ये दोबारा से यहाँ से रिजेक्शंस हो जाती है तो इस एरिया पे आएगी। और ये एरिया कौन सा बनता है मैं बताता हूँ आपको। ये एरिया बनता है 2027 और 29 का। और यहाँ से आप एक सेल रीजन देख सकते हैं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी
तब आपने सेल देखना है। अदरवाइज ऊपर क्लोज होगी तो देन आपने रीटेस्ट के ऊपर इसको बाय करना है, ठीक है। तो ये दो एरिया आपने याद रखना है, एक 2020, एक 27। इसके दरमियान में अगर स्कैल्पिंग करें, इससे ऊपर ब्रेकआउट होता है तो देन बड़ा बाय हो सकता है, और अगर इससे नीचे होता है तो बड़ा सेल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें तो स्टिल अभी 2020.3 जो है ना, ये अपना सपोर्ट दिखा रही है। मार्केट अगर इससे आज H1 नीचे, सॉरी डे वन नीचे क्लोजिंग देता है, यानी आज के दिन अगर नीचे होता है तो देन मार्केट जा सकती है 2010 और 8 की साइड पे, जो कि एक सपोर्ट है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो 2001 होगी, और उसके बाद वाली सपोर्ट जो है ना वो 1970 का एरिया ही बचता है इसके बाद की सपोर्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आज की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, और आज की क्लोजिंग डिसाइड करेगी कि सीपीआई में का चांसेस क्या है, ठीक है। चूंकि कल सीपीआई है तो मार्केट को आप किसी डायरेक्शन में एक तो मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब फाइनली आते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट आपके फेवरेट जोन, जो कि H4 के ऊपर होते हैं। और ये आपको पता है कि इसके ऊपर अगर कहीं भी मार्केट आपको मिलती है तो आप अपनी बेहतरीन ट्रेड का इंतखाब कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो रहा है 23 के ऊपर, 2023 के ऊपर। और ये एक ट्रेंड लाइन है इसके। अब ये डिसीजन का ये जो कैंडल्स है 19 मिनट्स बाकी हैं इसके क्लोज होने में। अब ये देखते हैं कि इससे नीचे क्लोज होती है या इसके ऊपर, ठीक है। अगर ऊपर क्लोज होती है तो देन मार्केट 2027 और 30 के एरिया में दोबारा मूव होगी। और अगर ये इसको, अब देखिए इतना बड़ा फॉल हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ। इतनी बड़ी मार्केट ने रेजिस्ट किया, फिर दोबारा से पुल बैक हुई, यानी रीटेस्ट किया और दोबारा से नीचे की ओर जा रही है। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देती है तो देन दोबारा से रीटेस्ट के ऊपर मजीद नीचे की साइड पे जा सकती है। और अगर हम ये देखें नीचे की साइड पे जाती है, पहली जो सपोर्ट मार्केट में मिली वो 2015 का एरिया है, जहां से आप बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर H4 इसके नीचे क्लोज रहती है तो देन आपने अगली जो सपोर्ट होगी मार्केट की वो 2005 है। और फाइनली अगर H4 इससे नीचे क्लोज होती है तो 1990 और 1994 का एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि अपर साइड पे कौन सी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो देन ऊपर की ओर जाएगी। और पहली जो रेजिस्टेंस होगी वो 2035 का एरिया 2035। और अगर H4 इसके ऊपर क्लोज होती है तो देन 2048, जो कि ब्रेकआउट भी है। और अगर इससे ऊपर रहती है तो 2026 और 2066 का एरिया है, जहां से सेल बेहतरीन है और यहाँ से बेहतरीन बाय का इंतखाब है। तो ये आज का लेवल्स है, इस लेवल को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, और आज की वीडियो भी आपके लिए आपको सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।